अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इंग्लिश की बुक क्लास 3 के लिए है। हमने अपनी लास्ट क्लास में इंग्लिश के 3 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं और आज की क्लास में हम यूनिट 4 की रीडिंग करेंगे और उसकी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और इसके साथ आज हम आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी टिक करवाएंगे ताकि आपको पता हो कि हमें फर्स्ट टर्म में कितने लेसन्स कंप्लीट करने हैं, कितने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और कितने रिमेनिंग हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए कंटेंट लिस्ट को चेक करते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारी कंटेंट लिस्ट है, यानी कि लेसन्स की लिस्ट है जो हम पूरे साल में इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्से यानी कि फ़र्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म। तो आज हम आपको फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस टिक करवाते हैं। फ़र्स्ट टर्म हमारा यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट होता है और फर्स्ट टर्म में हमें 4 लेसन्स कंप्लीट करने हैं यहाँ तक, और हम अब तक 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 रॉजर्स बो एंड एरो, यूनिट 2 गेटिंग लॉस्ट, यूनिट 3 बजिंग इन द एयर्स। ये 3 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में हम यूनिट 4 बनी एंड बिंगो, इसकी सबसे पहले यूनिट की हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपको इसकी एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। स्टूडेंट, ये हमारा फर्स्ट टर्म का लास्ट लेसन है और इसके बाद हम आपको ग्रामर करवाएंगे। तो चलिए पेज नंबर 26 को ओपन करते हैं। यूनिट 4 बनी एंड बिंगो। बनी वाज अ वेरी मिस्चेवियस रैबिट। बनी एक बहुत शरारती खरगोश था। ही लाइक टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिज फ्रेंड्स। उसे अपने दोस्तों के साथ शरारतें करना पसंद था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज अ मंकी। उसके दोस्तों में से एक दोस्त बंदर था। हिज नेम वाज बिंगो। उसका नाम बिंगो था। नाउ बिंगो वाज अ वेरी स्टूपिड मंकी। अब बिंगो एक बहुत बेवकूफ़ बंदर था। वन मॉर्निंग बिंगो वाज ग्रोनिंग विद पेन। एक सुबह बिंगो दर्द से करा रहा था। ओ ग्रोन पुअर बिंगो। ओ बेचारा बिंगो कराहा। व्हाट्स द मैटर सेड बनी। बनी ने कहा, क्या मसला है। ओ आई हैव अ टेरिबल हेडेच सेड बिंगो, कैन यू हेल्प मी। बिंगो ने कहा, ओ मुझे सर में शदीद दर्द है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यस यस सेड बनी। बनी ने जवाब में कहा, हाँ हाँ। देयर वाज अ मिस्चीवियस लुक ऑन हिज फेस। इसके चेहरे से शरारत झलक रही थी। नाउ लिसन केयरफुली बिंगो सेड बनी। बनी ने कहा, बिंगो अब गौर से सुनो। यू मस्ट डू 3 थिंग्स टू क्योर योर हेडेच। तुम्हें सर के दर्द का इलाज करने के लिए 3 काम तो लाजमी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फर्स्ट, लाई डाउन ऑन द ग्रास एंड शाउट 10 टाइम्स ही हा। पहले घास पर लेट जाओ और 10 मरतबा चीख कर कहो ही हा। बिंगो वाज वेरी स्टूपिड सो ही लेट डाउन ऑन द ग्रास एंड शाउटेड 10 टाइम्स ही हा। बिंगो बहुत अहमक था, इसलिए वो घास पर लेट गया और 10 मरतबा ही हा चिल्लाता रहा। ही लुक्ड वेरी फनी। वो देखने में बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ यानी कि मज़ाहिया लगता था। बनी हिड बिहाइंड अ ट्री एंड लफ्ड। बनी एक दरख्त के पीछे छुप गया और हंसता रहा। नाउ यू मस्ट वॉक राउंड दिस ट्री 10 टाइम्स सेड बनी। बनी ने कहा, अब ज़रूरी है कि तुम इस दरख्त के गिर्द 10 चक्कर लगाओ। यू मस्ट वॉक ऑन योर हैंड्स। लाजमी है कि तुम हाथों के बल चलो।
बिंगो वॉक्ड राउंड द ट्री 10 times ऑन हिज हैंड्स। बिंगो ने अपने हाथों पर चलकर दरख्त के गिर्द 10 चक्कर लगाए। ही लुक्ड, टर्न द पेज, वेरी सिली, वो बहुत अहमक दिखाई देता था। नोटी बनी हिड बिहाइंड अ बिग स्टोन एंड लव्ड, शरारती बनी एक झाड़ी के पीछे छुप गया और हंसता रहा। नाउ यू मस्ट गो टू मिसेस फैट बॉडीज गार्डन, सेड बनी। बनी ने कहा, अब तुम हर सूरत मिसेस फैट बॉडी, मोटी औरत के बाग में जाओ। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन हर गार्डन, उसके बाग में बहुत से फूल हैं। पिक 10 flowers एंड पुट देम ऑन योर हेड, उसके बाग में बहुत से फूल हैं, 10 फूल तोड़ो और अपने सर पर रख लो। देन योर हेडेच विल गो अवे, फिर तुम्हारे सर का दर्द दूर हो जाएगा। सिली बिंगो वेंट टू मिसेस फैट बॉडीज गार्डन, अहमक बिंगो मिसेस फैट बॉडी के बाग में गया। ही सा सम रेड फ्लावर्स इन अ पोट, सो ही बिगेन टू पिक देम, उसने गमले में कुछ सुर्ख रंग के फूल देखे, फिर उसने उन्हें चुनना शुरू कर दिया। मिसेस फैट बॉडी सा हिम, मिसेस फैट बॉडी ने उसे देख लिया। शी वॉज वेरी एंग्री एंड शी रुश्ड आउट, वो सख्त नाराज़ हुई और भागकर बाहर आई। टर्न सेकंड पेज पर चलते हैं। बिंगो एंड बनी रेन अवे, बिंगो और बनी भाग खड़े हुए। मिसेस फैट बॉडी थ्रू अ फ्लावर पॉट एट देम, मिसेस फैट बॉडी ने उन पर फूलों का गमला फेंका। इट हिट बनी ऑन द हेड, ये बनी के सर पर लगा। ओ ग्रोन बनी, ओ बनी कराहा। नाउ आई हैव अ हेडेच, अब मुझे सर में दर्द है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे इस लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है और अब हम नेक्स्ट पेज पर इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज को ओपन करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ से हमारे इस लेसन की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो चलिए क्वेश्चन ए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ए है आंसर द क्वेश्चंस, इसमें हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ बनीज फ्रेंड लाइक। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज बिंगो ग्रोनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग बिंगो हैड टू डू। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड बिंगो वॉक राउंड द ट्री। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डिड मिसेस फैट बॉडी थ्रो। और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको सेंड कर देंगे और आप उसे अपनी फेयर कॉपी पर उतारिए अच्छी हैंड राइटिंग में। और इसके बाद क्वेश्चन बी है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये क्वेश्चन हमें, ये सेंटेंस हमें दिया गया है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो कुछ सेंटेंस नंबर 1 है ही लाइक टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिज फ्रेंड। तो ये जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस चेंज होगा तो ये क्या होगा, ही लाइक्स टू प्ले ट्रिक्स ऑन हिज फ्रेंड। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है ही ले डाउन ऑन द ग्रास। तो ये जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस चेंज होगा तो ये क्या बनेगा, ही लाइज डाउन ऑन द ग्रास।
इसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है बनी हिड बिहाइंड अ ट्री एंड लव्ड। तो ये जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस चेंज होगा तो क्या होगा, बनी hides behind a tree and laughs। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 है ही सा सम रेड फ्लावर्स इन अ पोट। और ये जब प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज होगा तो ये होगा ही सीज some red flowers in a pot। और ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसमें से देखकर इनके सेंटेंस लिखिएगा और इसे भी अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन सी है टेक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें से जो सही होगा तो हम उसे ट्रू का साइन लगाएंगे और अगर गलत होगा फॉल्स होगा तो उसको हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। तो सेंटेंस नंबर 1 है बिंगो वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मंकी। तो ये जो है गलत है यानी कि फॉल्स है और इसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि बिंगो जो है इंटेलिजेंट नहीं था। नंबर 2 है यू मस्ट डू 4 थिंग्स टू क्योर योर हेड। और ये सही सेंटेंस है। उसके बाद नंबर 3 है यू मस्ट वॉक ऑन योर हैंड्स। और ये भी सही सेंटेंस है क्योंकि बनी ने वॉक कर हाथों से ही चलने के लिए कहा था। और नंबर 4 है मिसिस फेट बॉडी थ्रू अ फ्लावर पोट एट देम। जी हाँ, मिसिस फेट बॉडी ने फ्लावर पोट उनके ऊपर फेंका था, तो ये भी सेंटेंस सही है। उसके बाद नंबर 5 है पिक द फ्लावर्स एंड पुट देम ऑन योर हेड। जी हाँ, बनी ने यही कहा था कि पिक द फ्लावर्स एंड पुट देम ऑन योर हेड और उसे अपने सर पर लगाओ, तो ये सेंटेंस भी सही है। और ये भी हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आप अपनी फेयर कॉपी पर उतारिएगा। उसके बाद क्वेश्चन डी है लर्न द फ्रेसल वर्ब्स विद देयर मीनिंग्स। ये हमें फ्रेसल वर्ब्स दिए गए हैं और ये इनकी मीनिंग्स हमें दी गई हैं जिनको हमें इनके साथ मिलाना है जो इसकी सही मीनिंग होगी। तो सबसे पहला वर्ड है गो अवे। गो अवे का मतलब होता है चले जाना। तो ये किसके साथ मैच होगा, ये इसकी मीनिंग ये है टू डिसअपियर टू लीव अ प्लेस और इसकी मीनिंग होती है गायब हो जाना, जगह छोड़ जाना। उसके बाद सेकंड हमारा वर्ब है रुश आउट। रुश आउट मीन्स जल्दी में चले जाना और इसकी मीनिंग है टू एग्जिट इन अ हरी और इस उर्दू में मीनिंग है जल्दी में बाहर चले जाना। उसके बाद है रन अवे। रन अवे मतलब होता है भाग जाना, बच निकलना और उसका मतलब है टू लीव अ प्लेस इन ऑर्डर टू एस्केप, फरार होने की गर्ज से जगह छोड़ जाना, ये इसकी मीनिंग है। और उसके बाद है लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब है लेट जाना और उसकी जो मीनिंग है टू पुट योर सेल्फ फ्लैट ऑन द फ्लोर और ऑन अ बेड, खुद को बिस्तर या फर्श पर लिटा देना। उसके बाद है वॉक राउंड, इर्द गिर्द घूमना और इसकी मीनिंग है टू वॉक इन अ सर्कुलर स्टाइल।
और इसकी मीनिंग है दायरे के अंदाज में चलना या घूमना। तो ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने फेयर कॉपी पर उतारना है। उसके बाद क्वेश्चन ये है, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। ये हमें फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं। नंबर 1 है गो अवे, रुश्ड आउट, रैन अवे, ले डाउन, वॉकड अराउंड। और ये हमें ब्लैंक्स दी गई हैं, इनमें जो सही फ्रेजल वर्ब आएगा हमने उसको इसमें फिल करना है। तो नंबर 1 है एवरीवन डैश ऑफ द रूम एट द सेम टाइम। तो इसमें हमारा कौन सा वर्ड आएगा? इसमें हमारा ये वर्ड आएगा रुश्ड आउट नंबर 1 में। रुश्ड आउट नंबर 1 में फिल होगा। उसके बाद नंबर 2 है शी डैश ऑन द बेड। तो सेकंड में हमारा क्या फिल होगा? सेकंड में हमारा फिल होगा ले डाउन। ले डाउन हमारा जो फ्रेजल वर्ब है वो हमारा नंबर 2 में फिल होगा। उसके बाद नंबर 3 है योर पेन विल डैश आफ्टर रेस्ट। और नंबर 3 में हमारा जो वर्ड आएगा वो आएगा गो अवे। ये गो अवे नंबर 3 में फिल होगा। उसके बाद नंबर 4 है ही डैश फ्रॉम होम। और इसमें हमारा जो वर्ब आएगा वो आएगा रेन अवे। नंबर 4 में रेन अवे फिल होगा। उसके बाद नंबर 5 है ही डैश द पोल। और इसमें हमारा जो फ्रेजल वर्ब फिल होगा वो होगा वॉकड अराउंड। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हम आपको सेंड कर देंगे, इसे आपने बुक पर ही फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन F है एड नोट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये हमें 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें हमें नोट में चेंज करना है। जैसे नंबर 1 है मंकी वाज ग्रोनिंग विद पेन। तो ये हमारा सेंटेंस नोट में कैसे चेंज होगा? मंकी वाज नोट ग्रोनिंग विद पेन। वाज के बाद क्या आएगा? नोट। मंकी वाज नोट ग्रोनिंग विद पेन। उसके बाद नंबर 2 है यू मस्ट डू 3 थिंग्स। और ये चेंज होगा यू मस्ट नॉट डू 3 थिंग्स। यू मस्ट नॉट डू 3 थिंग्स। उसके बाद नंबर 3 है ही लुक्ड वेरी फनी। और ये चेंज होगा ही डिड नॉट लुक वेरी फनी। ही के बाद आएगा डिड नॉट लुक वेरी फनी। उसके बाद नंबर 4 है देन योर हेडेच विल गो अवे। और ये चेंज होगा देन योर हेडेच विल नॉट गो अवे। उसके बाद नंबर 5 है देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन हर गार्डन। और ये चेंज होगा देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन हर गार्डन। तो ये सेंटेंस भी आपने कॉपी पर उतारने हैं। उसके बाद नंबर जी है अंडरलाइन द नाउन्स। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग। ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से हमें जो नाउन्स होंगे उनको हमें सर्किल करना है। और आपको जैसा कि मालूम होगा कि नाउन किसको कहते हैं? नेम, पर्सन और प्लेस को। तो इनमें जो भी नेम होंगे पर्सन्स के या प्लेसेस होंगे या सिटीज़ होंगी अगर इन सेंटेंसेस में, तो हमको उसे अंडरलाइन करना है। जैसे नंबर 1 है बिंगो वाज अ वेरी स्टूपिड मंकी। अब इसमें कौन से नाउन है? मैंने आपको जैसे कि बताया था कि नाउन क्या होता है? नेम, पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स। तो इसमें बिंगो नेम है, हमने बिंगो को सर्किल करना है। और उसके बाद मंकी जो है, मंकी भी नेम है, तो हमने इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद नंबर 2 है बनी हिड बिहाइंड अ ट्री। अब इनमें कौन से नाउन्स हैं? एक तो बनी है क्योंकि ये नेम है, और उसके बाद जो है हमारा नाउन है ट्री, क्योंकि ट्री भी नेम है। तो इसमें हमारा जो फ्लावर है ये नाउन है, और गार्डन प्लेस होता है, तो ये अंडरलाइन होगा। उसके बाद नंबर 4 है मिसेस फेड बॉडी थ्रू अ फ्लावर पॉट एट देम। तो इसमें मिसेस फेड बॉडी नेम है, यानी कि नाउन है, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद फ्लावर पॉट, ये थिंग है, फ्लावर पॉट, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमारे नाउन्स जो हैं अंडरलाइन हो गए।
और यहाँ पर हमारी इस लेसन की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को अपने अपने फेयर कॉपीज़ पर उतारें और यहाँ पर ही हमारे इस लेसन पर फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस एंड होता है। आप अपनी फेयर कॉपीज़ को कंप्लीट करें और स्कूल में चेकिंग के लिए भेज दें, क्योंकि इसके बाद हम ग्रामर पर वर्क करेंगे, यानी कि आपको ऐसे एप्लीकेशंस और डेफिनेशंस वगैरह पर काम करवाएंगे। तो स्टूडेंट, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।